अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अतीक बिंडर और मैं फायर फिशर एक आयरन गैस कंपनी में आपके सामने ये जो एक मैप नज़र आ रहा है, ये हमारे प्लांट का मैप है। ये किस पर्पज़ के लिए बनाया है, इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी सुबह मैंने ये बनाया है, इससे पहले ये हमारे पास टैक्टिकल प्लान्स के अंदर उस मखसूस एरिया का मैप था जिसमें टैक्टिकल प्लान की जो फायर फाइटिंग ड्रिल करनी होती थी। फॉर एग्जांपल अब ये जो एरिया है जिस पे नंबर 1 दिया हुआ है, ये नीचे आ गया CPF कंडेंसर स्टोरेज टैंक्स का एरिया है। तो इस लोकेशन का स्पेसिफिक अलग एक टैक्टिकल प्लान बना हुआ कि अगर इस एरिया में आग लग जाएगी तो यहाँ पे फिक्स्ड हाइड्रेंट्स कितने हैं और मीटर्स कितने हैं और ये लोकेशन कौन सी है और इस पे रोड कौन सा जाता है। तो इसी चीज़ को और ज़रा ब्रॉड करने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए एक पूरे प्लांट एरिया का एक मैप बनाया है जिसमें सारे वो हॉट जोन्स क्लियर बताए गए हैं जहाँ पे ये फायर इंसिडेंट हो सकता है। अब जितने भी ये आप रेड सर्कल वाला एरिया देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये NIP 600 के मुताबिक सर्कल लगाया गया है कि अगर इस एरिया में आग लगती है तो इतना एरिया जो है वो हॉट जोन होगा, उसके बाहर फिर ये वार्म जोन होता है, उसके बाद फिर ये ग्रीन जोन होता है। तो वो एक लंबी डिस्कशन है कि ये जोन क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, इसका क्या पर्पज़ है, इसमें PPs कौन से इस्तेमाल करने होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो पहले बताया गया है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था अपने टीम को ट्रेनिंग देने के लिए, DCT मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक मैप है कि ये हमारा फायर स्टेशन है, ये रोड A है, ये रोड B है, यहाँ पे विंडसॉक लगा है, यहाँ पे विंडसॉक लगा हुआ है और ये लोकेशन कौन सी, जो नंबर है ये बेसिकली यहाँ पे उस लोकेशन का नाम शो करेगा कि ये लोकेशन कौन सी है। तो ये उस हवाले से ये चीज़ तैयार की गई है। अभी जो नेक्स्ट हमारा प्लान है कि इसके नीचे हम एक मेटल की शीट लगाएंगे। बाज़ार से फायर मीटर्स, फायर हाइड्रेंट्स, फायर टेंडर्स मिल जाते हैं जिनके नीचे मैग्नेट लगा होता है। जब किसी को हमने ट्रेनिंग देनी होगी, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे ट्रेनिंग देनी है, तो वो जो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के हमारे फायर हाइड्रेंट हैं, फायर मीटर हैं, वो जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं वो हमें पता है, हमारे पास मैप है, हम उस जगह पे प्लेस करके उनको बता सकते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन वाला एरिया है, यहाँ पर आप ये ऑपरेट करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे और जो हमारे फायर टेंडर्स होंगे वो यहाँ पार्क होंगे, यहाँ पार्क होंगे। तो वह एक डिटेल्ड ओवरव्यू हो जाएगा। जब भी आप किसी लोकेशन की टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं, उसमें 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उस पर आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर इस एरिया में आग लग जाएगी, किस टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं, उस एरिया में जो फायर हैज़र्ड है वो कौन सा है, हमारे पास क्या उस एरिया के हवाले से फायर वाटर जो डिमांड है वो पूरी है, तो हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कितनी इंटेंसिटी की उस एरिया में फ़ायर हो सकती है। तो उस वाले से हम टीम्स बनाते हैं। पहले से ही एक प्लान बना होता है, जैसा कि ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, यहाँ पे जो फायर वाटर डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें 4 टीम्स चाहिए, 6 टीम्स चाहिए, 5 टीम्स चाहिए, 2 टीम्स चाहिए, 1 टीम चाहिए। तो ये सारी टैक्टिकल प्लानिंग्स अलग अलग लोकेशंस की बनी होती है। हमारा जो अपनी एक हमने फायर रिस्क असेसमेंट की थी, उसमें कोई 65 के करीब हमारे ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो हमारे फायर वाले एरियाज़ थे जहाँ पे फायर लग सकती है और हो सकती है। उसकी हमने सारी टैक्टिकल प्लानिंग की है और अपना सीक्वेंस के साथ उन पे ड्रिल्स होती हैं वीकली बेसिस पे। हम 2-3 स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ NFPA के स्टैंडर्ड्स हैं, ये NFPA 600 स्टैंडर्ड है फैसिलिटी फायर ब्रिगेड का, वहाँ से ये सारा जो चीज़ें हैं वो ली गई हैं, रेफरेंस उसका वहाँ से है कि किस तरह प्लानिंग बनाई जाती है, टैक्टिकल प्लान किस तरह बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके अलावा जो हमारे लोकल्स लॉ हैं, जैसे माइंस एक्ट है, वो अपनी उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप वीकली बेसिस पे आयरन गैस इंडस्ट्री वाले ड्रिल्स करें, वो हम इंश्योर करें 100%। और जो इसके फायर हाइड्रेंट हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें वो माइंस एक्ट के अंदर आती हैं। कुछ हमारे अपने इन हाउस से कुछ गुड प्रैक्टिस हैं, कुछ इंडस्ट्री की प्रैक्टिस हैं, तो वो सारे हम चीज़ें इसमें इंश्योर कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अगर आप किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट वर्क के लेवल पे हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप फायर फाइटर्स हैं तो ये आपको बताएगा कि इस चीज़ का क्या मकसद होता है। आई होप कि अगर आपने मज़ीद इस हवाले से कुछ चीज़ देखनी हो, पूछनी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टैक्टिकल प्लान किस तरह बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से अलग एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर आपकी सूरत के लिए अपलोड की हुई है। थैंक यू वेरी मच।